क्या आप जानते हैं कि केरल में जन्मे शिहाब भारत ही नहीं, साउथ एशिया से पैदल हज पर जाने वाले सदी के पहले इंसान हैं। उन्हें 21वीं सदी में भारत के पहले पैदल हज यात्री होने का खिताब भी दिया जा चुका है। शिहाब केरल के पहले अंतर्राष्ट्रीय मुस्लिम पदयात्री भी हैं। उन्हें भारत सरकार ने खुद पैदल हज पर जाने की अनुमति दी है। 8600 किलोमीटर की पैदल हज यात्रा का आगाज करने वाले शिहाब आज भारत के नेशनल हीरो बन चुके हैं। 1993 में केरल के मल्लीपुरम में जन्मे शिहाब के विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 5 मिलियन से अधिक फॉलोअर हैं। उन्हें केरल के सबसे बड़े मुस्लिम यूट्यूबर्स की लिस्ट में जगह दी जा चुकी है। शिहाब चित्तूर हर दिन 25 किलोमीटर से अधिक का सफर तय करते हैं। उन्हें हर राज्य में स्थानीय सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है। आपको यह जानकर शायद हैरानी हो कि शिहाब चित्तूर एक डॉक्टर भी हैं। उन्होंने मल्लीपुरम के सबसे बेहतरीन कॉलेज से MBBS की तालीम हासिल की और कुछ ही दिनों के बाद सऊदी अरब चले गए। उनके केरल में आज कई शॉपिंग मॉल चलते हैं। खबरों के मुताबिक उनके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति मौजूद है। शिहाब चित्तूर ने कई सालों तक सऊदी अरब में अपनी सेवाएं दी। वो 6 सालों तक सऊदी अरब की विभिन्न संस्थाओं का हिस्सा रहे। सऊदी अरब से वापस आने के बाद ही उन्होंने भारत में अपना बिजनेस शुरू किया और कुछ ही दिनों में मल्लीपुरम के सबसे मशहूर मॉल के मालिक बन गए। शिहाब चित्तूर के लिए पैदल हज की यात्रा करना इतना आसान नहीं था। उन्हें काफी वक्त तक भारत सरकार द्वारा हज पर जाने की अनुमति नहीं मिली, लेकिन 2022 के शुरुआत में ही उनके सफर को हरी झंडी दे दी गई। हज पर जाने से पहले भी शिहाब हर दिन 25 किलोमीटर पैदल चला करते थे। आपको यह जानकर शायद हैरानी हो सकती है कि शिहाब तबलीगी जमात की तरह अपनी रातें मस्जिदों में व्यतीत करते हैं। शिहाब ने उसी रास्ते का चुनाव किया है जिस रास्ते से कभी इब्ने बतूता और अरब के ताजिर भारत में दाखिल हुए थे। शिहाब को पाकिस्तान, इराक, ईरान और सऊदी अरब जैसे देशों से भी अनुमति मिल चुकी है। वो 8 महीनों बाद 2023 के हज से ठीक पहले मक्का की सरहदों में दाखिल हो जाएंगे। शिहाब चित्तूर भारत के नए कौमी हीरो बन चुके हैं। वो जहां से भी गुजरते हैं उनके पीछे इंसानों का सैलाब नजर आता है। शिहाब की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले कुछ दिनों में उन्हें दुनिया के सभी प्रमुख अखबारों में जगह दी जा चुकी है। उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हर दिन 2 लाख से अधिक लोग जुड़ रहे हैं। देश के आखिरी छोर केरल से निकले शिहाब के इस्तकबाल के लिए पाकिस्तान जैसे देशों में भी तैयारियां अपने उरूज पर हैं। इराक और ईरान जैसे देश भी उनके आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उनके लिए हर देश में ठहरने की पहले से व्यवस्था मौजूद है। शिहाब 21वीं सदी में पैदल हज पर जाने वाले भारत के पहले इंसान हैं। इतिहासकारों की माने तो 20वीं सदी में हर साल भारत से हजारों लोग पैदल हज यात्रा करते थे। भारत सरकार उनके लिए स्पेशल लाल रंग के नोट छपवाती थी, जिनका इस्तेमाल हज के दौरान किया जाता था। हाजियों को मिलने वाले इन नोटों पर हज शब्द भी लिखा रहता था। बहुत कम लोग जानते हैं कि शिहाब चित्तूर से पहले 2016 में बेंगलुरु में रहने वाले रहमतुल्लाह ने भी पैदल हज यात्रा की शुरुआत की थी, लेकिन आज तक उनके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। आपको यह जानकर शायद हैरानी हो सकती है कि शिहाब के सफर को उनकी टीम द्वारा ऑनलाइन मॉनिटर किया जाता है। उनकी टीम में शामिल सभी 6 सदस्यों को उनकी लोकेशन और ठहराव की हर वक्त जानकारी रहती है। शिहाब 21वीं सदी में टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर भारत से पैदल हज पर जाने वाले पहले व्यक्ति हैं। शिहाब की माने तो पैदल हज पर जाना उनका ख्वाब था, जिसे पूरा करने में उनकी मां और बीवी ने काफी मदद की। हालांकि शिहाब जिस तरह के लंबे सफर पर है वो कभी खतरों से खाली नहीं रहा। यही वजह है कि उलमाओं ने वसाइल मौजूद होने के बाद भी इस तरह की मशक्कत और तकलीफ को दुरुस्त करार नहीं दिया है। शिहाब की हिम्मत और जोश के चर्चे दुनिया के हर कोने में सुनाई दे रहे हैं। किसी को शिहाब में एक हीरो नजर आ रहा है तो किसी को दिखावा करने वाला विलन।
सच तो ये है कि शिहाब का नाम भारत के हर मुसलमान की जबान पर पहुंच चुका है। शिहाब किसी के लिए हीरो हैं तो किसी के लिए विलन।